सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंधऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वतारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा का कोई कार्य कठिन है, न ही कोई कार्य संभव नहीं है। सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। प्रभु श्री राम की कथा में भगवान राम अकेले और उनके प्रेमी बहुत सारे, उनके भक्तों की संख्या बहुत, लेकिन भगवान तो अकेले। रावण के वध के पश्चात वह सारे लोग राम जी से मिलने आ गए, जो सीता जी के हरण के बाद जिन्होंने राम जी को ईश्वर मानना भी बंद कर दिया था। समय जब बुरा हो तो लोग भगवान को भी भगवान मानने से मना कर देते, और जब समय ठीक हो जाए तो पत्थर को भी लोग भगवान मान लेते। देवी सीता अग्नि परीक्षा के बाद जब प्रभु श्री राम के वाम भाग में विराजित होती है और राम पूर्ण होते हैं, तो क्रम से सभी लोग भगवान की स्तुति करने आते हैं। और सबसे अंत में स्वयं भगवान शंकर भगवान की स्तुति करके फिर जाते हैं। सबसे सबका अपना अपना रिश्ता है, लेकिन भगवान की जो सेना बानरी सेना है, भालू है, उनका और प्रभु का क्या संबंध है? राम कथा में सबकी चर्चा होती है। विभीषण जी महाराज की चर्चा होती है, जामवंत जी महाराज की चर्चा होती है, सुग्रीव जी, नल नील, अंगद, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, भगवान शंकर तो आराध्य ही है। श्री हनुमान जी महाराज की सेवा की चर्चा तो राम कथा भरा पड़ा है, बिना हनुमान जी के चर्चा के राम कथा पूर्ण ही नहीं हो सकती। लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण होने के बाद भी चर्चा में नहीं। वह संबंध है बानर भालुओं का प्रभु श्री राम के साथ, जो बहुत बहादुर है, जो बहुत ज्ञानी है, वह तो सदैव राम जी के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे बानर भालू जो न बहुत बुद्धिमान है, न बहुत बलशाली, न ही उनके अंदर कोई गुण है, उसके बाद भी वह भगवान के लिए अपना समर्पण रखते हैं। आज की यह कथा वास्तव में उन्हीं छुपे हुए
नायकों की कथा है, प्रेम भक्ति की कथा है। प्रभु श्री राम के हृदय में जो बांदरों के प्रति प्रेम है वह उस भाव की कथा है। और कथा क्या है? यह तो चर्चा है, सत्संग है, और यह सत्संग सुनने कहने से अथाह पुण्य रूपी धन प्राप्त होता है, अर्थात पुण्य प्राप्त होता है। गुणशाली व्यक्ति को तो सब पूछते हैं, लेकिन एक ईश्वर ही ऐसे हैं जो गुणी को भी उतना ही पूछते हैं, और जो गुणहीन है वह भी उनके पास उसी अधिकार से चला जाता है। सारे बानर भालू जब विभीषण जी महाराज पुष्पक विमान से सारे वस्त्र नीचे गिरा दिए, हीरे मोती सब नीचे गिरा दिए, वह बानर भालू एक एक वस्त्र पहन करके भगवान को दिखा रहे हैं, और भगवान बड़े आनंद में हैं, हर्षित हैं। उन सारे बानरों को लगा कि हमारे कार्य से भगवान प्रसन्नचित हैं। वह उस कार्य को और कर रहे हैं। कोई सीधा वस्त्र पहन के आ रहा है, कोई उल्टा वस्त्र पहन के आ रहा है, और राम उन सबको देख करके हर्षित है। जिस सोने चांदी हीरे मोती के लिए लोग युद्ध करते हैं, वह बांदरी सेना उस हीरे को जब मुख में रख रही है और कह रही है तो मीठा नहीं है, फेंको इसको, वो वस्त्र पहन करके फिर से आ रहे हैं और प्रभु को दिखा रहे हैं, ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं जैसे स्वयं राम मदारी और वह उनके बानर। भगवान शंकर इस कथा को जब अपने मुख से कहते हैं, वह भी बानरों के भांति जैसे नृत्य कर रहे हैं, उछल रहे हैं, आंखें उनकी चौड़ी हो गई हैं, और देवी पार्वती के कान जैसे बड़े बड़े हो गए हैं कि शंकर जी के मुख से यह प्रेम रूपी जो कथा निकल रही वह मेरे कान से रोम रोम से सीधे मुझ में प्रवाहित हो जाए, ऐसी सुंदर कथा। शंकर जी कहते हैं, देवी मुनि जहि ध्यान न पावई, नेति नेति कहते। मुनि लोगों के ध्यान में भी जो भगवान का हस्तारूप नहीं आता है। वेद पुराण भी अथाह ईश्वर को बताते हैं, अनंत बताते हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं। वो भगवान कृपा सुंदर सुई कपिन सन करत अनेक विनोद, वह प्रभु देखो इन बानर भालुओं के साथ विनोद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। हे देवी पार्वती, उमा जोग जप दान तप नाना मत व्रत दे, अनेक प्रकार के हम व्रत करें, अनेक प्रकार के योग करें, यज्ञ हवन करें, ज्ञान की बातें करें, धर्म का काम करें, फिर भी जो भगवान की कृपा नहीं मिलती, वही भगवान की कृपा राम कृपा नहीं करें तसी जसी निष्केवल हुए। छल कपट रहित प्रेम पे जो प्रभु कृपा कर देते हैं, वह कृपा यज्ञ जप तप हवन पे भी नहीं करते। इन बांदरों के अंदर अगर कोई गुण नहीं है, तो इन बांदरों के अंदर कोई अवगुण भी नहीं। वह तो बस अपने स्वामी को, अपने नाथ को, अपने प्रभु के प्रति समर्पित हैं, जीवन दे के या जीवन ले किसी भी तरीके से। और राम इन सारे बानर भालुओं में आनंदित है। लग ही नहीं रहा है कि जिसने रावण का वध किया वह त्रिलोकी राम ऐसे विनोद भी करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पही आए, नाना जिनस देखि सब कीसा, पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा, चितई सबनि पर कीनी दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया। लेकिन भगवान तो बड़े कठोर होते हैं, भगवान तो बड़े मृदुल भी हैं, लेकिन भगवान से कठोर संसार में कौन? वो बेचारे बानर भालू जो राम का मुख देख करके सोते हैं, राम का मुख देख करके उठते हैं। भगवान ने उन सबसे कहा, तुम्हारे बल में रावण मारो। ये रावण का जो वध हुआ है, ये कहने को राम ने मारा है, लेकिन हे बानर भालू,
तुम्हारे बल पे हमने रावण को मारा है। अगर तुम ना होते तो राम कभी रावण का वध नहीं कर पाता। ये विभीषण जो त्रिलोक या लंका का राज्य कर रहे हैं, यह तुम्हारे बल पे प्राप्त किया है। जब राम जी बोलते हैं, फिर बानर भालू एक टक पलक, नयन की पलकें भी नहीं झपकती है, वह राम का मुख देखते। और भगवान के मुख से जब यह निकल रहा है कि तुम्हारे कारण मैंने रावण को मारा है, तो लोग आंखों से होते हैं। यह बानर भालू आंखों से के साथ साथ रोम रोम से रो रहे। यह ऐसा समर्पण है जिस समर्पण को न कोई पदार्थ पा सकता है, न कोई मंत्र पा सकता है, न कोई तंत्र पा सकता है। जो त्रिलोकी का राजा है, जो अखंड ब्रह्मांड का नायक है, वह इन बानरों के प्रति कह रहा है तुम्हारे बल पे मैंने मारा। तो बहुत बड़ी बात। राम कथा केवल सुनने का नहीं, राम कथा अनुभव करने की कथा है, हृदय में रखने की कथा है, दृष्टि को बंद करके देखने की कथा है। राम कथा का असली आनंद तब है जब हम स्वयं को राम कथा से जोड़ सकें। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी कथा देवताओं के लिए या उन मनुष्यों के लिए जिनके अंदर देवत्व जाग चुका हो। यह राम कथा देवत्व जगा देने वाली कथा है। कैसा दृश्य रहा होगा जब ईश्वर स्वयं कहे कि तुम्हारे नाते मैंने रावण को मारा है। इस वाक्य, इस भाव, इस शब्द के बदले कुछ कहने के लिए भी शक्ति नहीं है उन बानरों की पास। जैसे कोई कहे थैंक यू तो सामने से बोला जाता है वेलकम। अब जिसको पता ही नहीं है कि सामने से वेलकम बोले कि क्या बोले, ऐसा बच्चों का भाव, ऐसा सुंदर भाव किसी के पास हो ही नहीं सकता। भगवान की बातें सुनकर के बानर भालू एकदम शांत होकर के राम के मुख को देख रहे हैं। और राम तो बड़े छलिया है, ईश्वर तो बड़े छलिया है। ठगने का काम भी भगवान कर ले हो। ठगने का मतलब ये कलयुगी ठग नहीं। ठगने का मतलब जो हृदय को हृदय से चुरा ले, व्यक्ति को व्यक्ति से चुरा ले। प्रभु के समक्ष कोई आकांक्षा लेकर के जाते हैं तो भगवान हम ही को चुरा ले। ये बानर भालू बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारे बल पे मैंने रावण को मारा, तुम्हारे बल में रावण मारे हो, तिलक विभीषण का को निसारे हो, निज निज गृह अब तुम सब जाओ। और जब आगे यह बात प्रभु श्री राम कहते हैं कि अब अपने अपने घर तुम जाओ, यह बात सुनते ही सारे बानर भालू जैसे स्टैचू हो, पत्थर की मूर्ति हो गए। ये कितनी बड़ी बात है। इस बात को कहने के लिए प्रभु श्री राम को कितनी शक्ति लगी होगी, और इस बात को सुनने में बानरों का क्या हाल हुआ होगा जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो। राम के मिलने के बाद राम के अलावा और कुछ देखा ही ना हो। राम जिसके लिए अंतिम प्रेम हो गए हो, कि उसके बाद कोई है ही नहीं, वो प्रभु श्री राम कह रहे हैं निज निज गृह अब तुम सब जाओ, अपने अपने घर जाओ। बानरों को तो समझ ही नहीं आया, यह क्या कह दिए भगवान, यह क्या कह दिए। बिना आपके हमारा जीवन कैसा होगा, बिना आपके हमारा जीवन कैसा होगा। कभी मन में झूठा भी नहीं सोचा था कि राम के बिना कभी रहना भी पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं अपने अपने घर जाओ। सुमरे हूं मोहि डर कहु जति काहू। और भगवान आगे क्या कह रहे हैं, मेरा सुमिरण करते रहना, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अरे डरने की आवश्यकता तो तब पड़ेगी जब जीने की आवश्यकता।
भगवान के प्रेम में तो यह बानर मरना भूल गए हैं। यह भी कभी याद नहीं रहा कि यह शरीर कभी मरेगा भी, यह शरीर कभी समाप्त भी होगा। उनको तो लगता है जैसे राम की सेवा हम कर रहे हैं, ऐसे ही प्रभु की सेवा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। वो अनंत तो हम सेवक भी उनके अनंत हैं। मरने की घड़ी भी जिसको याद ना रहे, उनको किसी दूसरे से डरने की क्या आवश्यकता। और भगवान कह रहे हैं सुमिरे हूं मोहि, मेरा सुमिरन करते रहना। डरपहु जन काहू, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आज भी कहीं कोई बंदर दिख जाए, अयोध्या में जाइए तो बहुत सारे बंदर, जैसे जमीन पे दूसरे पशु गाय भैंस चलते रहते हैं, वैसे अयोध्या में तो बंदर चलते रहते हैं। वो किसी से नहीं डरते। भगवान ने कहा है किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रभु की यह बात जब सारे बानर भालू सुनते हैं, सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जो पानी बोले संसार। भगवान की बातों को सुन करके हाथ जोड़ करके वो सारे बानर कह रहे हैं कि नाथ, प्रभु जोई कहाऊं, तुम्हारी सब सोहा। हे नाथ, आप जो कह दीजिए सब में बड़े अच्छे लगते हैं। आप पे सब कुछ शोभायान है, आप जो कह दीजिए। हम बानरों को कोई पूछने वाला कौन था? न शेर की तरह हमारे पास शक्ति है, न हाथी की तरह बड़ा शरीर है, न मनुष्यों के भांति हमारे पास दिमाग है, न देवताओं के पास की तरह हमारे पास चमत्कार है। हमारे पास तो कुछ है नहीं और हमको पूछता ही कौन है? वो तो आपने पूछ लिया। हमारे होत वचन सुनी मोहा, आप जो कह दीजिए हम उसके लिए तैयार। ये बानर भालू ऐसे हैं, राम की बातों को ना नहीं कहना है। प्रभु ने कहा आ जाओ तो आ गए, प्रभु ने कहा युद्ध लड़ो तो लड़ लिए। अब प्रभु कह रहे हैं कि चले जाओ तो चले जाएंगे। भगवान की बात कोई भी हो वह मानना ही मानना है। हमरे होत बचन सुनी मोहा, हम तो प्रभु आपको जब बोलते हुए सुनते हैं तो देखते रहते हैं, देखते आप क्या बोल रहे हैं पता नहीं, परिणाम उसका क्या होगा पता नहीं, बस हम आपको सुनते रहते हैं। मन करता है कि बस सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। प्रभु जोई कहूं तुम्हारी सब सोहा, हमरे होत वचन सुनी मोहा। दीन जाति कपि ये सना था, तुम त्रैलोक ईश रघुना था। हमारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है भगवान कि हमारे बिना आपका काम न चले। बड़ी मार्मिक बात है। जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, गुण है, उसको तो मनुष्य से लेकर के देवता तक सब पूछते हैं। लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं। हमारी आवश्यकता ही संसार को क्या है? दीनहीन अवस्था में है और ऐसी दीनता देख करके आपने दया करके अपनी सेना में भर्ती कर लिया तो लोग जान गए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे नाते रावण को आपने मारा, हमारे बल पे मारा, हम तो आपके बल पे जाने गए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हे नाथ, तुम त्रैलोक ईश रघुना था, आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं। आपने हमारे ऊपर दया किया, कृपा किया और आप कह रहे हैं कि तुम्हारे बल पे हमने रावण को मारा। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूं खब पति हित करही। अगर गरुड़ कहे कि मच्छर ने हमारा भला कर दिया, ये समझ में आएगा क्या? कहां गरुड़ और कहां मच्छर?
हे प्रभु, आपने हमारे ऊपर कृपा किया है। जय श्री राम रूप बानर इच्छा, प्रेम मगन नहीं गृह क्या इच्छा। किसी को घर जाने की इच्छा नहीं, और राम जी कभी ऐसा कहेंगे भी घर जाओ, यह तो सोचे ही नहीं। प्रभु प्रेरित कपि भानु सब राम रूप पुराण। भगवान उन सारे बांदरों के प्रेम के आगे हार जाते और उनको चमत्कार करना पड़ता है। राम जी ने उन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया है, चाहे वह युद्ध लड़ने में, जीतने में, जिस शक्ति को इस पृथ्वी में प्राप्त किया जा सकता हो अभ्यास से, ज्ञान से। कहीं कहीं दैवी शक्ति का प्रयोग प्रभु राम करते हैं, और कहां? यहां प्रेम को हराने के लिए करते हैं। जब अयोध्या से चले थे तो अयोध्या वाले नहीं छोड़ रहे थे, तो सारे अयोध्या वासियों को चकमा देकर के प्रभु वनवास गए। और अब इन वानर भालुओं को कहना कि तुम घर जाओ, कोई मानने को तो तैयार नहीं है। भगवान ने माया फैलाया, सबके हृदय में वह स्वयं वास किए, और तब सबकी इच्छा हुई कि अपने अपने घर जाएं। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप पुर राम। प्रभु प्रेरित, प्रभु ने ऐसी दैवी शक्ति का प्रयोग किया कि बानर अब उनको भूले, हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाषा। कोई रोते हुए, कोई चिल्लाते हुए, कोई प्रभु से बिछड़ने का दुख लेकर के, कोई प्रभु की बातों को सुन करके हंसना शुरू कर दिए हैं, कोई रोना शुरू कर दिए। अलग अलग भाव लेकर के सब राम से विदा ले रहे हैं। सहित विभीषण अपरजे जूथ कपि बलवान, कपिपति नील रीछ पति अंगद नर हनुमान। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी, हर्ष विषाद सहित चले विनय विविध विधि भाषी। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारी, सन्मुख चित वहि राम तन नयन निमेष निवारी। शंकर जी अपनी कथा में यहाँ पहली बार कहते हैं, इस कथा को कहीं न सके हम कह नहीं पाएंगे। ये बानर भालू और राम का जो प्रेम है, इसके बारे में कह नहीं पाएंगे। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, प्रेम के कारण हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। भरी भरी लोचन बारी, स्वयं शंकर जी की भी आंखें आंसू से भर गई हैं। जैसे लग रहा है कि बानर भालू ही नहीं, वह स्वयं प्रभु से विदा ले रहे हैं। सन्मुख चित वहि राम तन नयन निमेष निवारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। कोई कोई कथा ऐसी होती है जिस कथा को स्वयं के लिए कहने की इच्छा होती है। अपना जैसे गुप्त धन कोई हो, ऐसे कोई कथा का भाव जैसे लगता है कि स्वयं के लिए, ऐसा ही भाव यह बानर भालू और प्रभु श्री राम का है। प्रभु की कथा, राम जी की कथा प्रेम और विछोह की कथा है। और इस कथा में ऐसे ऐसे भाव सम्मिलित हैं कि उन सारे भावों को समेटना कलयुग में बड़ा मुश्किल है। बाबा आज की कथा जुड़ी ही श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि पुराण। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ दूरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुका। जे सका नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति
नाना विधि पावहि जो इच्छा करी हूँ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी बोली श्री गिरेश्वर महादेव जी गिरेश्वरी मैया जी की सही जय हो। गिरेश्वर हे भगवान शंकर आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभु महादेव शिव शंभु महादेव शिव शंभु। ओम श्री राम।